18 हाँ आप मेरे हस्बैंड हो। चिराग जो कि अभी तक अर्जुन से गुस्सा था, वो इस तरह से हुए हादसे से एकदम से घबरा जाता है और अपने सामने देखा है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो इंसान इस वक्त चिराग को बहुत ज्यादा गुस्से से भूल रहा था और चिराग को गुस्से से घूरते हुए ही कहता है, अब मुझे इस तरह से पकड़े ही रहोगे या फिर मुझे छोड़ोगे भी, या तुम मुझे हिंदी फिल्मों की तरह किस करने वाले हो। उसकी आखिरी की लाइन सुनने के बाद तो चिराग को एकदम से होश आता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि बेचारा अभी तक सिंगल था, इसलिए ताकि वह अपनी पहली किस्त अपने प्यार को दे सके, ना कि किसी यार गैरों को। इसलिए वह तुरंत ही उसे इंसान को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वह सीधा जाकर जमीन पर गिरता है और उसकी चीख निकल जाती है। नीचे गिरने की वजह से अल्पेश की चीख निकल जाती है और वह गुस्से से घूरते हुए चिराग की तरफ देख रहा था। जी हाँ, वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अल्पेश था। चिराग उसे घूरते हुए कहता है, अगर मुझे किस करनी होगी तो मैं किसी लड़की को करूंगा, ना कि तुझे, समझा तू। मैंने अपनी फर्स्ट कैसे अपनी जीएफ के लिए, अपने प्यार के लिए बचा के रखिए, ना कि तुम जैसे के लिए आया बड़ा। इतना कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात पर कि एक तो थोड़ी देर पहले अर्जुन ने उसकी बेइज्जती कर दी थी और अब इस अल्पेश की इतनी हिम्मत कि उसने भी उसे सुना दिया। चिराग बड़बड़ाते हुए आगे की तरफ चला जाता है। लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। सुबह से अजीबोगरीब चीज हो रही है। पहले उस रेस्क्यू में नंदिनी का मिलना, अर्जुन का मुझ पर हुक्म चलाना, वह भी मेरी प्यारी बहन के सामने। अल्पेश की इतनी हिम्मत कि वो मुझे ये कहे कि मैं उसे किस करने वाला था। हे राम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बचाएं मुझे प्लीज। वही इस वक्त आयशा अर्जुन की बाहों में लिपटी हुई थी। जैसे ही उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, वह जल्दी से अर्जुन से अलग हो जाती है। अर्जुन अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है, पता नहीं अब कौन आ गया है। बाबी डॉल, मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें इसी तरह से रहना होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, मुझे माफ कर देना इसके लिए। आयशा सामने की तरफ देखती है जहां से अल्पेश चलता हुआ आ रहा था और उसके हाथ में कुछ मेडिसिन्स भी थी। अल्पेश को वह आज पहली बार देख रही थी, इससे पहले उसने कभी उसे देखा नहीं था, लेकिन वह उसे जानती जरूरी थी। और जानती भी कैसे नहीं, वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि अंडरवर्ल्ड का किंग था। वो आज पहली बार उसे अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अल्पेश यहाँ पर क्या कर रहा था, वह भी उसके घर में। वह तो उसे जानती नहीं थी, तो क्या अर्जुन का इससे कुछ लेना देना था? यही सब सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अल्पेश और अर्जुन का क्या लेना देना हो सकता है? अर्जुन तो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, तो उसका माफिया डॉन से क्या लेना देना? यही सब सवाल सोच सोचकर उसका दिमाग पड़ जा रहा था। अब उसे बेचारी को क्या पता कि जिसे देखकर वह इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी, उसका बस कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति था। अल्पेश धीरे से चलते हुए आता है और उन दवाई की थैली को अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए, बस आपने जो दवाई मंगवाई थी वह मैं ले आया हूँ, अब मैं चलता हूँ।
वह जाने से पहले अर्जुन को ग्रीड करता है और उसके बगल में खड़ी हुई अपनी लेडी बॉस को भी, और उसके बाद वह वहां से चला जाता है। वही आयशा तो अपनी आंखें फाड़े उसे जाते हुए देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अभी अभी जो कुछ भी अल्पेश ने अर्जुन से कहा था। बॉस कौन? बस क्या उसने अभी अभी अर्जुन को बस कहा था? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? अल्पेश एक अंडरवर्ल्ड किंग था और वह अर्जुन को बस कह रहा था। आयशा अर्जुन के सामने बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर देखी है और कहती है, अर्जुन क्या आप थे अंडरवर्ल्ड किंग? अल्पेश को जानते हो? और इसने अभी अभी आपको क्या कहा? बॉस अर्जुन भी जानता था कि अब सच्चाई सुख पाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, वह अल्पेश की था और उसने मुझे बस कहा था क्योंकि वह मेरे लिए ही काम करता है। आयशा को उसकी बातें सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह अचंभे में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अर्जुन आप कौन हो? आपकी आइडेंटिटी क्या है? अर्जुन उसकी तरफ देखा है जो कि बहुत ज्यादा हैरान परेशान और क्यूरोस थी उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन वह चाह कर भी उसे बात नहीं सकता था, इसलिए वह बहुत ही ठंडी और डरावनी आवाज में कहता है, मेरा नाम अर्जुन कपूर है और मैं तुम्हारा पति हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा जानने की तुम्हें जरूरत भी है, और अगर इससे ज्यादा मैं तुम्हें बताना चाहूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम खुद कभी भी मेरे बारे में जानने की कोशिश भी मत करना। इतना कहने के बाद अर्जुन वहां से अपनी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। आयशा इस वक्त वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ी हुई थी। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था थे अंडरवर्ल्ड किंग अल्पेश का बस कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति था। इस बारे में तो उसे अपनी पिछली लाइफ में भी नहीं पता था, क्योंकि उसके साथ इंटीमेट होने के बाद वह डायरेक्ट आउट ऑफ कंट्री चला गया था, और न ही उसे इस बारे में पता चला था कि नंदिनी की ऐसी हालत हो गई थी। लगता है भगवान ने सही ही किया है उसे एक और मौका देकर, ताकि वह अपनी पिछली लाइफ की गई गलतियों को सुधार सके। आयशा जाते हुए अर्जुन की पीठ को देखते हैं और अपने मन में कहती है, मुझे नहीं जानना है कि आप कौन हो और क्या हो, और हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मेरे पति हो, सिर्फ मेरे पति, मेरे हस्बैंड, और मेरे लिए इस जिंदगी में यही जानना ही काफी है। आपको जब भी मुझे सच्चाई बतानी हो आप बता सकते हो, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूंगी और किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए। ये सब कहते वक्त आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान। आयशा धीरे से चलकर उसे रूम की तरफ जाती है जहां पर नंदिनी को रखा गया था। वह दरवाजे के सामने ही खड़ी होकर नंदिनी को बेड पर लेटा हुआ देख रही थी। ये बेड एक डबल बेड था जिस पर व्हाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी और उसमें बीचों बीच नंदिनी लेटी हुई थी। उसकी उम्र इस वक्त 20 साल के आसपास थी। उसकी राइट हैंड में ग्लूकोज की बोतल लग रही थी, और इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत थी। इसकी जितनी भी बॉडी एक्सपोज हो रही थी और सब पर चोटों के निशान थे, जिसे देखकर ऐसा कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चा, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपकी इस हालात के जिम्मेदार लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसका 10 गुना उन्हें भुगतना होगा। इतना कहने के बाद वह दरवाजा बंद करती है और अपने रूम में चली जाती है। जब वह रूम में पहुंचती है तो वहां पर देखी है कि अर्जुन वहां पर नहीं है।
जल्दी से अपने कपड़े निकालती है और शॉवर लेने के लिए चली जाती है, क्योंकि वह इस वक्त बहुत ज्यादा थक गई थी और साथ में उसके साथ इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बातें भी हो गई थी। आयशा अपने कपड़े चेंज करके डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो गया था। उसने अपनी पूरी दोपहर अपने रूम में ही बताई थी काम करते हुए लैपटॉप में, और उसने वह भी देख लिया था जो कुछ भी रीमा ने उसके जाने के बाद उसके ऑफिस में किया था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब वह डाइनिंग एरिया में नीचे पहुंचती है तो चिराग तो उसे वहीं पर दिखाई देता है, लेकिन उसे अर्जुन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। वह चिराग की तरफ जाते हुए कहती है, भाई रात हो गई है, अर्जुन कहाँ पर है? चिराग, जो कि अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, अचानक से आयशा की बात सुनकर वह उसे तरफ देखा है और कहता है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनने के बाद ऐसा सोचने का नाटक करती है, जिसे देखकर चिराग के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ऐसा इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने इस वक्त एक लोअर पहना हुआ था और साथ में क्रॉप टॉप पहना हुआ था जिस पर मिकी माउस बना हुआ था, और अपने बालों को उसने वन में बनाया हुआ था, जिससे उसकी लेते उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। एक्टिंग कर रही थी तब वह अपना हाथ ऊपर करके अपने माथे पर करने लगती है, जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी समस्या हो उसके लिए। फिर वह जल्दी से चिराग की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आपने मुझे अर्जुन के बारे में बता दिया कि वह इस वक्त कहाँ पर है तो मैं आपके ट्रीट दूंगी। उसकी बात सुनते ही चिराग, जो कि अपने मोबाइल में लगा हुआ था, उसके हाथ रुक जाते हैं और वह आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम भूल रही हो शायद से, कल तुमने मुझसे यही वादा किया था कि मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, और तुम्हारे उसे वाले का क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। तुम्हारे उसे जल्लादपति के आगे किसी की नहीं चलती है। भूल जाओगे वह मुझे कुछ अच्छा खाने देगा और नहीं वह तुम्हें कुछ खाने देगा, तो इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो। आयशा उसकी बात सुनकर बहुत प्राउड करते हुए कहती है। एक बार आयशा अर्जुन कपूर ने कुछ कह दिया तो वह पत्थर की लकीर होती है जो कि कभी नहीं मिटाई नहीं जा सकती है। और मैं तो आपसे कहा था कि मैं तो अच्छा खाना खाऊंगी और मैंने वह का भी लिया है, और अगर आप चाहते हो कि आपको भी मिले तो जल्दी से बताइए। उसकी बात सुनकर चिराग कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने सच में जंक फूड खाया है? कैसे कैसे कब? वो सब छोड़िए। अगर आपको खाना है तो जल्दी से मुझे बताइए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आपने मुझे बता दिया तो सुबह आपको ब्रेकफास्ट में जंक फूड ही खाने को मिलेगा, यह मेरा प्रॉमिस है आपसे। खाने के लालच में आकर चिराग कहता है, तुम यह मत सोचना कि मैं ये सब खाने के लिए कर रहा हूँ, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे अपना भाई मानती हो, और एक भाई का फर्ज होता है कि वह अपनी बहन की सारी ख्वाहिश है पूरी करें। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा वह स्टडी रूम में है, जो जाकर चली जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उसकी बात सुनने के बाद ऐसा खुश हो जाती है और वह भागते हुए स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। वो एक बार मुड़कर चिराग को देखती तक नहीं है, यहाँ तक कि उसे थैंक